हमारा अगर हमारा अगर एक अटेम्प्ट गया तो इसका मतलब ये नहीं कि हमारा सिर्फ 1500 का और 20 मार्ट की 10-20 हजार की फीस का नुकसान हो रहा। सीधा सीधा हमारा नुकसान कितना हो गया, 3 लाख का। गई बीती हालत में 6 लाख की जॉब तो लगेंगी ना। 6 महीने की 3 लाख डूब गए। और जैसे जैसे अटेम्प्ट लगेगा इंसान वैसे वैसे बेशरम होता जाएगा। 3 का 6, 6 का 9, 9 का 12 कब होगा कुछ समझ में नहीं आएगा। तो अभी टाइम है, घर वाले फैसिलिटीज दे रहे हैं, पढ़ के मोकला हो जाओ, पास करके खत्म करो। क्योंकि यार ये चक्रव्यूह है, सीए मतलब चक्रव्यूह है। इसमें अटकने का नहीं है अपने को। ये चक्रव्यूह में अपन अंदर घुस के खत्म होने के लिए नहीं आए। ये चक्रव्यूह में हमको अभिमन्यु की तरह अंदर घुस तो गए हैं हम, हमें बाहर भी निकलना है। लेकिन क्योंकि अगर ये बार एक बार अटेम्प्ट का सिलसिला चालू हो गया ना, जिंदगी बर्बाद है उसकी, जिंदगी बर्बाद है। और हम ये जिंदगी क्यों जी रहे हैं, सीए करने के लिए जी रहे हैं क्या? नहीं, सीए मतलब कुछ भी नहीं है। हाँ सर, सीए से हमारा नाम क्या है कि प्रीफिक्स लगेगा, दौलत मिलेगी, शोहरत मिलेगी, इज्जत मिलेगी। लेकिन अल्टीमेट गोल हमारे लाइफ का क्या है? हैप्पीनेस। और जितने अटेम्प्ट लगेंगे ना उतनी हैप्पीनेस अपनी खत्म होंगी, जिंदगी झंड हो जाएंगी आपकी। अटेम्प्ट लगने मत दो। पार्टी सॉन्ग ये सब तो एक पार्ट एंड पार्सल है, 3 घंटे 4 घंटे का बैच है तो उसमें थोड़ा एंटरटेनमेंट चाहिए। लेकिन किस कॉस्ट पे आप एंटरटेनमेंट ले रहे हो वो भी देखो। फैकल्टीज, जो भी फैकल्टी है सभी फैकल्टी पार्टी पार्टी हम अग्री करते, पार्टी दे देंगे। गाना गाने बोलते हो हम, हमारा गला फाड़ के गाना गा लेते हैं। शेर शायरी चाहिए, शेर शायरी अपन कर लेते हैं। लेकिन वो क्यों करते हैं हम? रिफ्रेशमेंट के लिए। 5 मिनट 10 मिनट हुआ ना, खत्म करो उसको, आगे पढ़ने का है उसके। बैच क्यों लगाते हैं हम? ये हमारा जो मॉड्यूल है ना सुपर्ब है, इसको पढ़ोगे ना आप सब समझ जाएगा। लेकिन बैच क्यों लगाते हैं हम? पढ़ नहीं सक रहे हम सर, इसलिए हमें कोई गाइड चाहिए। तो यहाँ पे हम गाइड कर रहे हैं ना, उसका बेनिफिट लो। आप कितना लूट सकते हो हमको ये देखो, कितना रिसोर्स हमसे निकाल सकते हो वो देखो, 3 घंटे में कितने न्यूमेरिकल्स आप हमसे करवा सकते हो वो देखो। घर पे तो आप लेके बैठने वाले हो नहीं, व्हाट्सएप बचेगा, मैसेंजर बचेगा। यहाँ पे एटलीस्ट फोन साइलेंट तो है। खुद से नहीं हो रहा तो कुछ तो 10 में से 2 एंट्री तो खुद करोगे आप। कुछ भी नहीं तो एटलीस्ट 10 एंट्री कॉपी तो करोगे आप। एक बार हाथ से तो लिखोगे। एक बार हाथ से लिखा तो उतना तो ब्रेन में जाएगा कम से कम। चलो, तो ये अपना कैपिटल रेशियो में क्या है कि जो हम प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं कैपिटल रेशियो में करेंगे। तो इन्होंने सीधी सी मेथड बोल दी है कि 50,000 मैंने इंट्रोड्यूस किया था। 50,000 कितने दिन के लिए था? 31 मार्च तक के लिए। मतलब कितना दिन? 3 महीने। 3 महीने तो 50,000 इंटू 3, 1.5 लाख हो गया। हाँ, 1,50,000 बरोबर। फिर 31 मार्च को मैंने कितना लाया? 5,000, तो मेरा 55,000 हो गया। ये कितने दिन चला? 1 जुलाई तक। मार्च अप्रैल मई जून, 4 महीने तक, 3 महीने तक। अप्रैल मई जून 3 महीने तक। तो इंटू 3 कर दो, 1,65,000 हो गया। फिर बाद में 2,000, 3,000 विड्रॉ किया हमने। कब? 1 सितंबर को। तो 55 में से 3,000 गए, 52,000। ये कितने महीने तक के चला? 2 महीनों तक। उसी तरह आगे क्या किया? 5500 हमने और लाए 1 सितंबर को। वो कितने दिन चला? 2 महीनों के लिए। बाद में 53,000 हुए 2 महीनों के लिए। 3 और 3 6, 8, 10, 12, टोटल 12 महीनों का हो गया। 12 महीनों में हमारी कैपिटल 6,40,000 थी। बी की कैपिटल उसी तरह कितनी आई? 4 लाख। तो हमारा रेशियो क्या हो गया? 6,40,000 इज टू 4 लाख। मतलब 6.4:4। ठीक है, इसका मतलब 8:5 एलसीएम वगैरह निकाल के। ठीक है, ये समझा आपको? कैपिटल रेशियो हमने निकाल लिया, साल भर का वेटेड किसका कितना था वो हिसाब से कर लिया। उसके आगे क्या है? इलस्ट्रेशन 5 किया था क्या हमने? नहीं किया था, करेंगे।
A and B are partners sharing profit and losses in the ratio of their effective capital. Effective capital बोला हुआ है, मतलब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल भी नहीं है, दिया हुआ भी नहीं है, इफेक्टिव कैपिटल दिया हुआ है। इसमें कैपिटल एज ऑन 1 जनवरी भी दिया हुआ हो सकता है, इसमें कैपिटल एज ऑन 31 मार्च भी हो सकता है, ठीक है। इन्होंने इफेक्टिव कैपिटल बोल दिया। They had rupees 1,60,000 respectively in the capital account as on 1 जनवरी 2016। शुरुआत में 1,00,000 और 60,000 था। A introduced a further capital of 10,000 on 1 अप्रैल, another 5,000 on 1 जुलाई। 30 सितंबर को विड्रॉ किया उसने 40,000। मतलब ए का टाइमलाइन कैसा जा रहा है? ओपनिंग में कितना है उसके पास? हाँ, 1,00,000, है ना, 1,00,000 है ना, 1 जनवरी 2016। उसने 10,000 इंट्रोड्यूस कब किया? 1 अप्रैल, प्लस 10,000 कब? 1 अप्रैल को। बाद में क्या हुआ? 5,000 लाया उसने 1 जुलाई को, 1 जुलाई को 5,000 लाया, प्लस 5,000, ठीक है। फिर उसके बाद क्या हुआ? 30 सितंबर को 40,000 विड्रॉ किया, 30/9 को 40,000 विड्रॉ किया, ठीक है। और 31 दिसंबर को उसका इफेक्टिव कैपिटल देखना है अपने को, ठीक है। उसी तरह बी ने 1 जुलाई को 30,000 लाया। द पार्टनर्स ड्यू द फॉलोइंग अमाउंट इन एंटिसिपेशन ऑफ प्रॉफिट। ए ड्यू 1,000 पर मंथ एट द एंड ऑफ ईच मंथ beginning from January 16, B drew 1,000 on 30th June and 5,000 on 30 September. 12% per annum interest on capital is allowed and 10% per annum interest on drawing is chargeable, ठीक है। डेट ऑफ क्लोजिंग 31/12/2016 है। कैलकुलेट प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, ठीक है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना है हमको, तो पहले क्या निकालेंगे हम? इफेक्टिव कैपिटल। ए ने कितना था? 1,00,000 लाया था। कितने महीनों के लिए था वो? 3 महीनों के लिए। तो 1,00,000 इंटू 3 लाख हो गया। फिर कितना लाया उसने? 30,000, है ना, नहीं 10,000। फिर कितना लाया? ये 10,000। कितने महीनों के लिए? कितने महीनों के लिए? अप्रैल, मई, जून, ठीक है। तो 1,00,000 प्लस 1,10,000, तो उसकी कैपिटल कितनी हो गई? 1,10,000। कितने महीनों के लिए? 3 महीनों के लिए। तो मतलब 3,30,000। मतलब कितना हुआ? 3,30,000। बाद में उसने लाया 5,000 1 जुलाई को। कितने महीने के लिए? जुलाई, अगस्त, सितंबर, फिर से 3 महीनों के लिए। तो इसका मतलब क्या हुआ? 1,15,000 इंटू 3 कितना है वो? 3,45,000, ठीक है। बाद में कुछ हुआ क्या? बाद में 30 सितंबर को उसने 40,000 विड्रॉ किए, तो कितना हो गया? 1,15,000 में से 40,000 गए, 75,000। कितने महीनों के लिए है वो? 3 महीनों के लिए। तो वो कितना हो गया? 3,45,000, 2,25,000, है ना। 75,000 इंटू 3 कितना होता है? 2,25,000, ठीक है। तो इन सबको जोड़ लो, 3,00,000 प्लस 3,30,000 प्लस 3,45,000 प्लस 2,25,000, कितना हो रहा है वो? 12,00,000। यहाँ पे समझ लो, 1,00,000 लाया 3 महीने के लिए, मतलब 3,00,000 लाया 1 महीने के लिए, है ना। एक ही मतलब हुआ ना। 3,00,000, 1,00,000 लाया 3 महीने के लिए, इसका मतलब ही 3,00,000 लाया 1 महीने के लिए। हम सबको टर्म को 1 मंथ पे कन्वर्ट कर रहे हैं। 1,10,000 लाया 3 महीने के लिए, मतलब ही 3,30,000 लाया 1 महीने के लिए, है ना। तो 3,00,000 प्लस 3,30,000 प्लस 3,45,000 प्लस 2,25,000, 12,00,000 लाया उसने। इफेक्टिव कैपिटल कितनी है उसकी? 12,00,000। उसी मेथड से बी की इफेक्टिव कैपिटल कितनी है? 9,00,000। तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या आ गया उनका?
नहीं, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं, ये इफेक्टिव कैपिटल लाने को बोला था, वो ला लिया अपन ने, ठीक है। अब उसके अलावा क्या हुआ कि इन्होंने ड्राइंग्स किए, उसके पहले एक कंसेप्ट समझ लेते हैं। पेज नंबर 8.14. हमने ये पढ़ा ना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, हाँ, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स पढ़ा, तो हमने देखा कि जब से ड्रॉ किया उसने तब से उस पर इंटरेस्ट चार्ज हो जाएगा। अब वो क्वेश्चन साइलेंट है तो हम 6 महीने का ले लेते कभी, ठीक है। अब अगर क्वेश्चन बोल रहा कि उसने टाइम टू टाइम ड्रॉ किया, जैसे कि ये हमने देखा था, टाइम टू टाइम ड्रॉ किया था उसने, 500 10 महीने के लिए किया था, 409 ऐसा टाइम टू टाइम किया था। देखो 29 फरवरी को 500 किया था, 31 मार्च को 400, ऐसी अलग अलग डेट्स पे किया था। तो ये टाइम टू टाइम किया, तो ये हमको यहाँ पे डेट्स दिए हुई है, तो हमने ये प्रॉपरली कर लिया, है ना। डेट्स दिए तो हमने प्रॉपर 10 9 6 2 ऐसा कर लिया। लेकिन अगर क्वेश्चन साइलेंट है, क्वेश्चन बोलता है इवनली, इवनली बोल दिया मतलब हर महीने में लिया, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, हर महीने में, दिसंबर तक। अब उसमें अगर क्वेश्चन बोलता है इवनली ऑन फर्स्ट ऑफ एवरी मंथ, हर महीने की 1 तारीख को, तो हम क्या करेंगे, अगर क्वेश्चन कुछ भी नहीं बोल रहा है तो हम क्या कर रहे हैं, 6 मंथ्स, है ना। क्वेश्चन अगर साइलेंट है तो 6 मंथ्स का इंटरेस्ट लगा रहे हैं हम, है ना। हम ऐसा सोच रहे हैं कि 12 महीने हैं, 6 महीने के लिए लिया होगा। अब अगर क्वेश्चन बोल रहा है इवनली, तो इवनली मतलब भी 6 महीने। अब क्वेश्चन बोल रहा है कि इवनली हर महीने में लिया, तो भी 6 महीने। अब अगर क्वेश्चन बोल रहा है इवनली लिया, हर महीने लिया, और हर महीने की 1 तारीख को लिया, नहीं नहीं पूरे साल का नहीं आएगा, हर महीने लिया और हर महीने की 1 तारीख के लिए लिया। देखो पूरे साल का क्यों नहीं आएगा, देखो अब ये साल भर है पूरा, 1 2 3 ऐसे 12 महीने हैं, तो 1000 यहाँ, 1000 यहाँ, 1000 यहाँ, ऐसा हर महीने में 1000 लिया, तो पूरे साल भर का तो नहीं हुआ ना। ये साल यहाँ पे 1000 हुआ, यहाँ पे 2000 हो गया, यहाँ 2 + 1 3000 हो गया, तो वो तो अमाउंट चेंज हो रहा है ना, तो पूरे साल भर का नहीं आएगा। इसमें भी 6 आने को होना, इसमें भी 6 आने को होना, लेकिन इसमें देख लो, 1 तारीख को बोला है, 1 जनवरी को बोला है, 1 फरवरी को बोला है, हर महीने की 1 तारीख को, तो कितना आएगा, 6.5 आ जाएगा यहाँ पे, 6.5 मंथ्स हो जाएगा यहाँ पे। कितना हो जाएगा, 6.5 मंथ्स हो जाएगा। और उसी तरह अगर बोला है कि महीने की एंड में लिया, मतलब 31 जनवरी को लिया, 28 फरवरी को लिया, 31 मार्च को लिया, तो उसमें क्या हो जाएगा, 5.5 मंथ्स लेने का है। उसमें क्या लेने का है, 5.5 मंथ्स। क्यों, देखो अगर ये मंथ की एंड पे लिया, तो इसका मतलब क्या हो गया, पहला पैसा कब लिया, 31 जनवरी को, 31 जनवरी को, तो जनवरी में कुछ था क्या,
जनवरी में था क्या कुछ? मतलब एक महीना तो यही खत्म हो गया, एक महीना तो यही खत्म हो गया। 12 में से एक महीना तो चले गया, 11 महीने बचे। अब 11 महीने में लिया इवनली, मतलब 11 का आधा कितना हो गया? 5.5। समझा क्या अनुजा? ये नहीं समझा? ठीक है। मंथ एंड पे लिया, मतलब 31 जनवरी को लिया, 28 फरवरी को लिया, 31 मार्च को लिया। पहला कब लिया? 31 जनवरी। 31 जनवरी के बाद तो लिया ही नहीं था, तो जनवरी तो इग्नोर ही हो गया पूरा। तो 12 में से एक जनवरी चले गया, तो बचे कितने? 11 महीने। 11 महीने में इवनली लिया, 11/2, 5.5 ही महीने हो गए। ठीक है। उसी तरह अगर पहली जनवरी से लिया तो क्या हो गया? 6.5 महीने हो गया वो। ठीक है। उसी तरह अगर क्वार्टर दिया होता है, इफ विड्रॉल्स आर मेड एट द एंड ऑफ ईच मंथ इंटरेस्ट शुड बी ब्ला ब्ला ब्ला। ठीक है, क्वार्टर नहीं है आपकी इसमें, आगे है क्या? चलो देख लेते। अगर क्वार्टर एंड पे लिया, क्वार्टर मतलब, क्वार्टर म्हणजे जो शाम में लेते वो 3 मंथ्स। अच्छा, ये बच्चा बहुत ज्यादा ओबीडियंट लिख रहा मेरे को। नाम क्या आपका? सागर। ठीक है। तो अगर मान लो मैंने क्वार्टर एंड पे लिया, क्वार्टर एंड पे लिया तो कितने होने को ना? 4.5। नहीं, क्वार्टर के टर्म्स में 4.5 हो जाएगा वो, 4.5 हो जाएगा, है ना? कैसे 4.5 होगा? 9 महीने डिवाइड बाय 2। 2 मतलब एवरेज ले रहे। देखो हम क्या कर रहे हैं, इवनली हुआ है ना, तो कितना यहां पे लिया अगर समझो 31 मार्च को, तो 31 मार्च में कितना हो गया? 9 महीने। 9 महीने डिवाइड बाय 2, 4.5। क्वार्टर एंड पे ले रहे हैं तो 4.5 करने का, नॉर्मल ले रहे हैं तो 6 करने का। ठीक है, नॉर्मल लिया तो 6। ठीक है, क्वार्टर एंड पे ले रहे हैं तो 4.5 करने का, क्वार्टर की बिगिनिंग में ले रहे हैं, 1 तारीख को ले रहे हैं तो 7.5 लेने का। ठीक है, जैसे कि अगर इवनली बोला है तो हमने 6 लिया, मंथ की बिगिनिंग में बोल दिया तो 6.5 ले लिया, मंथ की एंड में बोल दिया तो 5.5 ले लिया। ठीक है, याद कर लो इसको। समझा क्या? समझा ना? टाइम के हिसाब से। आपको नहीं समझा? कहाँ है? अपने पेज पे कहाँ लिखा है? ये आगे दिख रहा है क्या आपको कहीं? अपने बुक में कहाँ लिखा है ये? है ना कहीं तो भी है, देखो। 8 पॉइंट नहीं, वहां पे मंथ का है, क्वार्टर का नहीं है। उसी पे है क्या? इफ द विड्रॉल्स आर एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर द फॉर्मूला 4.5 हो गया। ठीक है। हाँ, इफ विड्रॉवल्स आर, हाँ एक मिनट, ये देखो, ये क्या बोलता है? इफ विड्रॉल्स आर मेड एट द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर इंटरेस्ट कैन बी कैलकुलेटेड बाय टोटल ड्रॉइंग्स इनटू रेट इनटू 7.5। 7.5 ले लेने का उसको। ठीक है, और अगर एट द एंड ऑफ क्वार्टर है तो 4.5 ले लेने का, एट द एंड ऑफ है तो 4.5 ले लेने का। उसी तरह अगर मंथ की बिगिनिंग में है तो वो नहीं दिया है क्या, तो 6.5 ले लेने का, और मंथ की एंड में दिया हुआ है तो 5.5 ले लेने का, और कुछ भी नहीं दिया है तो 6 ले लेने का। ठीक है, क्वार्टर के केस में भी कुछ भी नहीं दिया है तो 6 ले लेने, मतलब कुछ भी नहीं दिया है तो क्वार्टर का तो सवाल ही नहीं है। कुछ दिया ही नहीं है, सिर्फ विड्रॉवल है, इवनली है तो 6 महीना, विड्रॉवल है मंथली है 1 तारीख को है तो 6.5 महीना, 6.5। विड्रॉवल है इवनली है मंथ एंड पे है तो 5.5। क्वार्टरली फर्स्ट क्वार्टर बिगिनिंग पे है तो 7.5, क्वार्टर एंड पे है तो
4.5। ठीक है, ओके। हमारा इलस्ट्रेशन कौन सा चल रहा था, ये। अब उसमें क्या बोलता है हमको, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना है। तो ए का कैपिटल कितना आ गया हमारा, 12 लाख ना, 12 लाख का कैपिटल आ गया। उस पे हमने ले लिया 12%। अच्छा, इसमें तो कुछ दिया ही नहीं है। ठीक है, ये तो नॉर्मली प्रॉब्लम था, इसके आगे सॉल्व हो जाता था। 12 लाख इंटू 12% डिवाइड बाय 12, 12,000। इसमें कोई डाउट है क्या? देखो बेटा, देखो देखो देखो, अपन ने क्या किया, 1 लाख किया उसने 3 महीने के लिए, तो उसको अपन ने 1 मंथ पे कन्वर्ट कर दिया, मतलब 3 लाख 1 महीने का। तो ये 12 लाख कितना हो गया, 1 महीने का हो गया। 12 लाख 1 महीने का हो गया। तो 12 लाख, उसको मैंने रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है मेरा, 12%। ये कितना हो गया, 12%, 1 साल का हो गया। तो उसको 1 महीने का करना है मेरे को, तो क्या करूँ, 1/12, 12,000, इसका 9,000। ठीक है, अब ये कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, इसको सितारा लगा दो, स्टार लगा दो। ए ड्रीव 1,000 पर मंथ एट द एंड ऑफ ईच मंथ बिगिनिंग फ्रॉम जनवरी, मतलब 6.5 या 5.5, 5.5 जनवरी के एंड में लिया, 5.5। ठीक है, समझा क्या आपको सही में? ठीक है, तो 5.5, 12,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10 है, यहाँ पे ड्राइंग पे 10 है, ड्राइंग पे 10 है। तो 12,000 इंटू 10% इंटू 5.5 महीने डिवाइड बाय 12। ठीक है, और ए के केस में क्या है, कितना लिया उसने, 1,000 लिया क्या, 1,010, और उसकी इसमें शुरुआत में लिया है एंड में लिया, ऐसा कुछ लिखा हुआ नहीं है। शुरुआत में लिया या एंड में लिया कुछ लिखा नहीं है, इसलिए हमने 6 ले लिया। हाँ, देखो नहीं समझ रहा क्या, देखो, ए ड्रीव 1,000, बी ड्रीव 1,000 ऑन 30 जून। अच्छा ठीक है, बी ने 1,000 लिया 30 जून के लिए, तो 1,000 पे 10% 6 महीने के लिए लगेगा, ये तो क्लियर है। बाद में 5,000 ऑन 30 सितंबर, तो 5,000 पे 10% अक्टूबर नवंबर दिसंबर 3 महीने के लिए लगेगा, इंटू 3/12 हो जाएगा। ठीक है, जमाइए, इंटू 3/12 हो जाएगा। इसके आगे देखते हैं अब, इलस्ट्रेशन नंबर 6। ये किया गया अपन ने, ये किया है क्या, नहीं किया है, ठीक है कर लेते। 6, 7, 8। ठीक है, राम एंड रहीम स्टार्ट्स बिजनेस विद कैपिटल 50,000 एंड ₹30,000। ठीक है, कैपिटल 50,000 और 30,000 है। ऑन 1 जनवरी 2016 रहीम इज एंटाइटल्ड टू अ सैलरी ऑफ 400 पर मंथ, इंटरेस्ट इज अलाउेबल ऑन कैपिटल्स एंड इज चार्ज ऑन ड्रॉइंग्स एट 6% पर एनम। लिख लेते, भूल जाएंगे ना। राम है, रहीम है, राम का कैपिटल कितना है, 50, 30,000। रहीम इज एंटाइटल्ड टू सैलरी 400 पर मंथ, सैलरी किसको है, रहीम को 400, मतलब 4,800। इंटरेस्ट इज अलाउड ऑन कैपिटल एंड इंटरेस्ट इज अलाउड ऑन कैपिटल एंड इज चार्ज ऑन ड्रॉइंग्स एट 6% पर एनम। प्रॉफिट्स आर टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली आफ्टर दी अबाउ नोटेड एडजस्टमेंट, मतलब जो भी प्रॉफिट आएगा उसमें से पहले ये सैलरी माइनस होगी, इंटरेस्ट माइनस होगा, जो नेट बचेगा वो क्या होगा, डिविजिबल प्रॉफिट, और वो कैसा डिस्ट्रीब्यूट होगा, इक्वली, इक्वली। During the year, Ram withdrew 8,000 and Rahim withdrew 10,000. The profits for the year before allowing for the terms of the partnership came to 30,000। 30,000 का हमारा नेट प्रॉफिट आया, उसमें से ये एडजस्टमेंट करेंगे, डिविजिबल प्रॉफिट आएगा, इक्वली शेयर करेंगे। The profits for the year before allowing for the terms of partnership did came to 30,000. Assuming the capitals to be fixed, prepare the profit and loss appropriation and capital and current accounts relating to partners। कैपिटल एंड करंट अकाउंट दोनों बोल दिया, मतलब कौन सा मेथड हो गया, फिक्स्ड कैपिटल।
मतलब क्या हो गया, फिक्स्ड कैपिटल बना लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। पहला क्या बनाना है, लिख रहे हो ना आप लोग, नोट्स बनाए थे ना आपने सर के, जय सर के बैच में? हाँ, लिखते थे ना सर के इसमें, तो लिखो। अच्छा, तो सर ऐसा लिखते थे या इसमें से करा लेते थे? लिखते थे ना सर भी? ठीक है, लिख लेंगे। ऐसे ही लिखते थे कि वो एक्सेल में बनाते थे सर? ठीक है। बनाओ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, बनाओ एक थोड़ा 5-6 लाइन का। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है। बाद में बाद में राम का, राम्स कैपिटल, रहीम्स कैपिटल, राम्स करंट और रहीम का करंट अकाउंट। बन गया फॉर्मेट? ठीक है, अब देखते हैं पहली एंट्री क्या है। नेट प्रॉफिट लिख लेते हैं, बाय नेट प्रॉफिट। बाय नेट प्रॉफिट कितना है? 30,000। फिक्स्ड कैपिटल में कुछ है क्या? राम का कुछ फिक्स्ड कैपिटल है? बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन या बाय बैंक कितना लाया इसने? राम ने कितना पैसा लाया? 30,000 ना, शुरुआत में 50,000। 50,000। रहीम ने कितना लाया था? 30,000। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, रहीम इज एंटाइटल्ड टू अ सैलरी ऑफ 4,000 पर मंथ। मतलब सैलरी कितनी हो गई इसको? 400 इंटू 12, 4,800। टू कौन है वो? रहीम। टू रहीम्स करंट की कैपिटल, कौन सा अकाउंट लो? रहीम्स करंट अकाउंट। टू रहीम्स करंट अकाउंट सैलरी कितनी? 400 इंटू 12, 4,800। ठीक है, टू रहीम्स करंट अकाउंट। तो रहीम के करंट अकाउंट में जाएंगे, बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट कितना आया? 4,800 आ गया। ठीक है, बाद में क्या बोलता है हमारा क्वेश्चन,
इंटरेस्ट इज अलाउड ऑन द कैपिटल एंड इज चार्ज ऑन ड्रॉइंग्स एट 6% पर एनम। ठीक है, इंटरेस्ट चार्ज करने का है। इंटरेस्ट कितना चार्ज करेंगे? इंटरेस्ट का कैलकुलेशन कैसा होगा? कितना परसेंट दिया है हमको? 6%। तो कितना होगा वो? हाँ, कैसे आया राम का 3,000? कैपिटल कितना है? 50,000। और राम का कैपिटल देखो कितना है? कैपिटल, फिक्स्ड कैपिटल देखो, जब हम फ्लक्चुएटिंग मेथड यूज कर रहे हैं ना, तो फिक्स्ड कैपिटल यूज कर लेने का। ये जो ये कैपिटल है हमारा, तो इंटरेस्ट देने का हमको कितना दे दूं अब? टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, तो उसमें राम का कितना आया? 50,000 इंटू 6%, कितना हो गया वो? 3,000। तो और इसका रहीम का 30,000 इंटू 6%, मतलब 1,800। ठीक है, तो वो कहाँ कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट कर दूं क्या? करंट में। तो राम के करंट अकाउंट में बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, राम के करंट अकाउंट में प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ब्रैकेट में इंटरेस्ट कितना? 3,000। रहीम के करंट अकाउंट में बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ब्रैकेट में इंटरेस्ट 1,800। ठीक है, उसके आगे क्या बोलता है कि ड्राइंग्स पे 6% का है। तो ड्राइंग्स है कितनी उनकी? राम विड्रू 8,000, तो राम ने 8,000 विड्रू किया, तो उसकी एंट्री क्या होंगी? उसके कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर दूं, करंट अकाउंट को। तो राम की करंट अकाउंट को पहले डेबिट कर देता टू बैंक अकाउंट, कितना? 8,000। रहीम ने कितना लिया? रहीम ने 10,000, तो टू बैंक अकाउंट 10,000। इसमें कोई दिक्कत? हाँ हाँ, ड्राइंग भी लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। एक मिनट सुनो, अगर अपन ये कैपिटल अकाउंट में पास कर रहे हैं ना, तो ड्राइंग लिख दिया तो चल जाता। ये जो करंट अकाउंट है ना, करंट अकाउंट का ही दूसरा नाम है ड्राइंग अकाउंट। राम्स ड्राइंग अकाउंट है ये, सब बोल सकते हैं। ठीक है, तो टू बैंक ही लिखो, ज्यादा अच्छा है। अब ये जो ड्राइंग्स किया है, इस पे इंटरेस्ट लगेगा, क्या रेट से लगेगा? 6%। तो 8,000 इंटू 6% कितना टाइम के लिए है? हाँ, 6 मंथ्स के लिए, तो 1/2 240। तो 240 हम क्या करेंगे? 240 राम हमको देगा या हम राम को देंगे? राम हमको देगा, मतलब हमारे प्रॉफिट क्रेडिट होगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट होगा। तो बाय राम्स करंट अकाउंट कितना हो गया? 240 रुपए हमारी इनकम में आया है। ठीक है, तो राम के करंट अकाउंट को डेबिट कर दो टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट 240 रुपए। ठीक है, रहीम का कितना इंटरेस्ट हो रहा? 10,000 पे 300 रुपए, तो बाय रहीम्स करंट अकाउंट, ब्रैकेट में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स 300। तो रहीम के करंट अकाउंट में आने का टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट
₹300 इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। नहीं समझा? ठीक है। फिर अभी आगे और क्या है? आगे और कुछ बचा है क्या? नहीं? करो फिर क्लोज। करंट अकाउंट क्लोज करो। करंट अकाउंट कितना आ रहा है रहीम का बैलेंस? 10,300 माइनस 4,800 माइनस 1,800। रुक जाओ, क्लोज मत करो, क्लोज मत करो। सबसे पहले ये क्लोज होगा अपना प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। कितना आ रहा है? 30,000। 30,000 प्लस 240 प्लस हाँ माइनस 4,800 माइनस 3,000 माइनस 1,800 कितना आ रहा है? 20,940। तो यहाँ पे क्या आ गया? 20,940। अब ये 20,940 का क्या होगा? इक्वली बढ़ेगा। तो कितना हो गया? 10,470। 10,470। तो इसकी एंट्री क्या हो जाएंगी? उनकी कैपिटल को क्रेडिट करेंगे कि करंट को? करंट को। तो क्या लिखेंगे? टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू राम्स करंट। कितना? 10,470 टू रहीम्स करंट। कितना? 10,470। ठीक है। तो राम की करंट अकाउंट में बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन शेयर इन प्रॉफिट 10,470। सिमिलरली यहाँ पे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एप्रोप्रिएशन अकाउंट प्रॉफिट शेयर। कितना? 10,470। ठीक है। हमारा एप्रोप्रिएशन अकाउंट टैली हो गया। कैपिटल अकाउंट क्लोज करो। बाय बैंक 50,000 आया था, क्लोज कैसे होगा ये? टू बैलेंस कैरेट डाउन। नहीं, कैपिटल क्लोज कर लो ना, एक एक करके क्लोज कर लो ना। पहला अकाउंट क्लोज किया अपन ने, करंट में पोस्टिंग कर दिया। अब दूसरा अकाउंट कौन सा है? राम का। राम का अकाउंट क्लोज कर लो। बाय बैंक 50,000 था तो कैरिट फॉरवर्ड कर दो उसको, 50,000 क्लोज हो गया। रहीम के अकाउंट को क्लोज कर लो। टू बैलेंस कैरिट डाउन 30,000 क्लोज हो गया। अब राम के करंट अकाउंट को देखो क्या है? 10,470 और ये इधर क्या है? 3,000 माइनस बैंक 8,000 माइनस 240 कितना हो रहा है वो? टू बैलेंस कैरेट डाउन 5,230 आ रहा है क्या? ठीक है। इसको ब्रैकेट करते हो कि नहीं करते हो आप? बैलेंसिंग फिगर को ब्रैकेट करते हो क्या? ऐसा बॉक्स बनाते हो क्या? जो यहाँ स्टार करते हो क्या? स्टार करते ना, कुछ करने का स्टार या बॉक्स तो भी बनाने का। मतलब वो सामने वाले को पता तो चलना चाहिए कि ये फिगर कहां से लाया हमने। बैलेंसिंग फिगर है ये फिगर कहां से लाया? बैलेंसिंग फिगर। आगे क्या होगा कि ये बैलेंसिंग हमको राम का करंट अकाउंट का 31 मार्च का बैलेंस दिया होगा, ये 5,200। तो हमको ये शेयर इन प्रॉफिट निकालने को बोलेंगे, तो तब उसको इसको स्क्वायर करने का मतलब हमको पता होना चाहिए कि हमने क्या एडजस्टमेंट्स किए। ठीक है। अब ये कौन है? रहीम। रहीम का क्लोज करो। कितना हो रहा है? टू बैलेंस कैरेट डाउन कितना हो रहा है? 17,070। ठीक है, लिखो आप। दिख रहा है सबको ये कि कुछ बड़ी करूं स्क्रीन? हाँ, आखिरी में करंट का अपन कैपिटल में ही लेते हैं। करंट का बैलेंस हम एक्चुअल रियल लाइफ में कैपिटल में ले लेते हैं, ले लेते हैं। ले लो, ले लो।
हुआ लिख के सबका? अगला प्रॉब्लम पढ़ो। सेवेंथ जो था वो हमारा हो गया। अभी हमने सिक्स्थ किया, सिक्स्थ के साथ साथ ही हमने सेवेंथ भी कर लिया। ठीक है, सिक्स्थ के साथ साथ ही सेवेंथ कर लिया। एट्थ देखेंगे अब। A and B were partners in a firm sharing profit and losses in the ratio of A or B in the ratio of 3:2. They admit C for 1/6 share in profit and guaranteed। इसके ऊपर लिख दो कौन सा प्रॉब्लम है ये, मिनिमम गारंटी। मतलब एग्जाम के एक दिन पहले अगर हमको मिनिमम गारंटी का प्रॉब्लम ढूंढना है तो ये ऐसा लिखा हुआ होना चाहिए हमारे पास, कौन सा प्रॉब्लम है। एग्जाम के टाइम कैसा होता है कि हमें एकदम से क्लिक होता है, यार वो मिनिमम गारंटी क्या पढ़ा था कुछ याद नहीं आ रहा मुझे, तो पन्ने पलटाओगे तो ये हाईलाइट होना चाहिए मिनिमम गारंटी। ठीक है, ऐसा हर जो भी प्रॉब्लम है ना उसके ऊपर उसकी स्पीसीज लिख देना, कौन सी स्पीसीज का है वो। that his share of profit will be not less than 2.5 करोड़, इतना प्रॉफिट उसको मिलेगा ही। टोटल प्रॉफिट ऑफ द फर्म फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2017 was 9 करोड़। कैलकुलेट द शेयर ऑफ प्रॉफिट फॉर ईच पार्टनर्स व्हेन गारंटी इज गिवन बाय फर्म। ये जो 2.5 करोड़ की गारंटी है ना, ये किसने दिया है, फर्म ने दी है। तो ऐसे केस में क्या होगा, कैसे होगा कैलकुलेट, देखो प्रॉफिट क्या हो गया 9 करोड़। ठीक है, ए बी और सी
तो सी को कितना है, 1/6 आने को होना था, 1/6। अभी आ कितना रहा है, 900 का 1/6 कितना हो रहा है, 150। हाँ, लेकिन गारंटी कितना किया हमने, 250, 250। तो इसको 250 दे दो। जबान दी है ना साहब, जबान से मुकरेंगे नहीं हम, 250 बोला है ना तो 250 दे देंगे उसको। इसको 250 दे दिया तो इन दोनों के लिए क्या बचा, 900 माइनस 250 कितना होता है, 650। अब ये इन दोनों में बांट दो, ए और बी में। क्या रेशियो में जाएगा ये, 3:2। 650 डिवाइड बाय 5 करो, इंटू 3। अरे नहीं, कुछ गलत हुआ क्या, 650 को 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट कर दो, 390 और 260। ठीक है, तो हमारा अकाउंट ऐसा बन गया। बैलेंस कितना था, 9 करोड़। उसमें से मिनिमम इसको इसको देना था 1/6 ऑफ 9 CR और 2,50,000, 2.5 करोड़, विच एवर इज मोर, है ना। अगर इसका 1/6 आता था 4 करोड़ तो इसको 4 करोड़ दे देते थे, लेकिन आ रहा कितना है, 1.5 करोड़। तो हमने वादा कितना किया है, 2.5 करोड़ का, तो 2.5 करोड़ दे दो उसको। अब बचा हुआ 6.5 करोड़ वो 6.5 करोड़ इन गरीबों में बांट दो। क्या रेट से बांटेंगे, 3:2, जो रेट दिया हुआ है हमको। ये कौन सा केस था, गारंटी जब हमारे फर्म ने दी थी। अगला केस क्या है, गारंटी इज गिवन बाय ए। तो वो केस में क्या होगा, उसमें कैसा होगा, ए अपना प्रॉफिट शेयर उसको दे देगा, मतलब बी को कुछ लेना देना है क्या, नहीं। तो अब प्रॉफिट शेयरिंग कैसा होगा इनका, 9 CR है, तो ए इज टू बी इज टू सी, ये 3:2 है और ये 1/6 है। इसी का मतलब 3:2:1 हो गया, 3:2:1 हो गया। ठीक है, तो 9 करोड़ में से पहले 1/6 निकाल लो, कितना हो रहा है वो, 1.5 करोड़। हमने वादा कितना किया है, 2.5 करोड़, वादा निभा लो, 1.5 करोड़ हो रहा है। देना कितना है, 2.5 करोड़। शॉर्टफॉल कितना हो गया, 1 करोड़। ये 1 करोड़ देने का वादा किसने किया, ए ने, तो ए ने इसको 1 करोड़ दे दिया, इसका 2.5 करोड़ आ गया। ठीक है, अब ए को कितना मिलना था, 900 का 3, मतलब आधा, 3/6 मिलना था ना। ये देखो, ए का शेयर कितना है, 3/6 है ना, 2/6, 1/6। तो ए को 9 करोड़ का 3/6 दे दो। ए को 9 करोड़ का 3/6 कितना हो गया, 4.5 करोड़। लेकिन 4.5 में से 1 करोड़ उसने इसको देने का वादा किया था, जो उसने यहां दे दिया और हमने यहां निकाल लिया। तो 4.5 में से 1 कम कर दो, 3.5 करोड़। ठीक है, बी को कितना मिलेगा, 2/6, 3 करोड़। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ ये केस में, 9 करोड़ का पैसा आया, ए बी सी, 3/6, 2/6, 1/6। तो इसका 1/6 हो गया 150। गारंटी की थी 250 की, तो 100 का शॉर्टफॉल हुआ, तो 100 किसने दिया, ए ने। ए को कितना मिलना था, 450, लेकिन 100 उसने इधर दे दिया, तो -100, तो उसको दिया कितना हमने, 350, तो वो यहाँ आ गया। +100,
इसको कितना हो गया 250 मिल गया, इसको 350। ये 100 कहाँ से आया, यहाँ से ऐसा आया। और इसका 2/6 था, इसको किसी का लेना देना नहीं। कितना हो रहा है 2/6 मतलब 3 करोड़। तो इसको 3 करोड़ आ गया। 350 प्लस 300 प्लस 250, 900। लिख लो ऐसा। और वैसे तो आपने लेजर भी बना लेना चाहिए, बनाते हो क्या कि क्या कैसा करना है? बना लो। ठीक है, ठीक है। थर्ड सिचुएशन है कि गारंटी किसने दिया, दोनों ने इक्वली। तो बहुत इजी है, 900 ए बी सी, 3/6, 2/6, 1/6। इसको मिलना है 150 प्लस 100, 250 मिलना है। गारंटी 100 की किसने किया, आधी इसने किया आधी इसने किया। इसको 3/6 मतलब कितना मिलना था, 40,500। तो 100 का आधा 50, 50 इसने दिया, 50 इसने दिया, और मतलब इसको मिल गया 400। और इधर कितना आ रहा था, 3 लाख आ रहा था ना, 3,50,000 इसने दिया। तो इसको 250, 250, 400 प्लस 250 प्लस 250, 900। लिख लो। इजी नहीं है, इजी नहीं है। सॉल्व करो मन से, फिर बोलना इजी है करके। अभी तो हम देख के लिख रहे हैं ना। क्या? हाँ डिफिशियंसी, हाँ लेस करने का है ना। हाँ किधर बोल रहे देखो, तीसरा वाला केस। उसमें ये बोल रहे क्या, हाँ तो देखो ये जो सी है ना, सी को 1/6 शेयर है। 1/6 मतलब 9 करोड़ का 1/6 मतलब 1.5 करोड़। हमने वादा किया है 2.5 करोड़ देंगे। और वादा किसने किया है, ए और बी ने इक्वली देने का वादा किया है। तो 2.5 करोड़ में से 1.5 करोड़ तो उसको मिल जा रहा है प्रॉफिट के हिसाब से, 1 करोड़ का शॉर्टफॉल गिर रहा है। तो 1 करोड़ 50 लाख ए देगा, 50 लाख बी देगा। तो हमने क्या किया, अच्छा ये आप ये बोल रहे हैं क्या, लेस लिखा है उसको ऐड करो। ठीक है, ये लेस को मिटा के ऐड करो बोलते हो। ठीक है, ये जो अपना क्या बोलते हैं प्रैक्टिकल क्वेश्चंस रहते थे, ये आप घर से करते थे या बैच में करते थे? हाँ चलो, प्रैक्टिकल क्वेश्चन 1 पढ़ते हैं। हाँ अभी 3 क्वेश्चंस है इसमें पार्टनरशिप में, देखो ये इधर के, ये आप ट्राई करते होंगे तो ट्राई करके आओ। ठीक है, तो अभी छुट्टी हो ना।
ठीक है, तो कल ये स्टार्ट करने का है कि आगे गुडविल स्टार्ट कर दूं एक बार? लेकिन ये जो प्रॉब्लम रहती है डिफिकल्ट रहते, जमेंगे क्या? अच्छा, अच्छा ऐसा बोलते हैं, बरोबर सही बोलते हैं। कल ही अपन ये स्टार्ट कर देंगे, इसके आगे का तो है ही नहीं अपने पास। क्या कर देंगे, गुडविल स्टार्ट कर देंगे, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। और ये हो जाएगा क्या? ये तो हो जाएगा कल, बहुत जल्दी हो जाएगा। फिर इसका हुआ तो अपन ये भी कर लेंगे, एडमिशन वगैरह। ठीक है, ओके, चलो मिलते हैं कल। समझ में आया? कोई दिक्कत गई क्या? फास्ट स्लो ऐसा कुछ लग रहा है क्या जो कल सुधार सके? कुछ लग रहा है अनुजा? नहीं समझ में आ रहा संदीप? चलो ठीक है।